Hello students, so today we would be moving ahead and we would be talking about the new chapter. Okay, that is chapter number 2 and that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so previous lectures we have talked about different methods through which the animals or the humans reproduce, and we did discuss about different parts, okay, reproductive parts through which reproduction was taking place. So in this lecture we would be talking about this thing. This is the flower, okay, and this is the reproductive part for the higher plants. I mean angiosperms. Okay, so we'll go through the detailing of this diagram, okay, and then we'll talk about how do plants reproduce. Okay, so the higher plants known as the phanerogames, okay, which are termed as the flowering plants and the seed producing plants, okay, they would undergo the process of sexual reproduction. And whenever a plant reproduces, okay, sexually, okay, the end product is the fruit which bears a seed, okay, and that seed, when you put it in the soil, it gives rise to the new plant. Okay, so this is the way the whole procedure goes on. पहले फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट्स बनेंगे, फ्रूट्स में सीड्स होंगे, सीड्स को आप सॉइल में डालोगे और फिर नया प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है, सो आई लेबल द डायग्राम एंड विल टॉक अबाउट द डिटेल्स अबाउट दिस डायग्राम. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग, वी आर अवेयर अबाउट दिस डायग्राम, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस डायग्राम अर्लियर आल्सो, आपने लोअर स्टैंड्स में भी पढ़ा होगा, बट फिर से एक बार इसको ठीक से डिटेलिंग में देख लेते हैं. सो दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर which is termed as petal. जो नीचे वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, जो पूरे फ्लावर को बडिंग स्टेज में कवर करके रखता है ना, सो दैट इज नोन एज सेपल. दैट पार्ट इज नोन एज सेपल. एंड ये जो पूरा फ्लावर बेस्ड है जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो स्वोलन पोर्शन है, ओके, दैट पोर्शन इज नोन एज थैलेमस. दैट इज टर्म्ड एज थैलेमस. उसको रिसेप्टिकल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिसेप्टिकल, थैलेमस, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज द रिसेप्टिकल. ठीक है, थैलेमस के नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज टर्म्ड एज पेडिसल. दैट इज टर्म्ड एज पेडिसल. और पेडिसल के बाद का जो पोर्शन होता है दैट इज टर्म्ड एज पेडंकल. दैट इज टर्म्ड एज पेडंकल. ठीक है, सो जो पेटल और सेपल्स की मैं बात कर रहा हूं ना, बिकॉज फ्लावर वी टर्म्ड इट एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर द प्लांट्स. ओके, तो जो पेटल्स और सेपल्स है ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. ये क्या है? एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है विच वुड हेल्प इन अट्रैक्टिंग द एनिमल्स एंड द इंसेक्ट्स. जो मेन एसेसरी रिप्रोडक्टिव द मेन पार्ट्स है जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो अंदर की तरफ है, जिसमें वी हैव द स्ट्रक्चर हियर. ओके, आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. एज अ होल द स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज, अगर आप पूरा कंसिडर कर रहे हो, सो दिस इज टर्म्ड एज पिस्टिल या फिर कार्पेल. ओके, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको एज अ होल कंसिडर करते हैं. सो दिस इज टर्म्ड एज स्टेमन. दिस इज टर्म्ड एज स्टेमन. ठीक है, सो this flower has the female reproductive part, it also has the male reproductive part. So this flower becomes a bisexual flower. This flower becomes a bisexual flower. ठीक है, so stamen, यहां पे मैंने एक जो male reproductive part है उसको stamen बोल रखा है, but flowers में काफी सारे stamens हो सकते हैं. So वाले केस में we'll term it as the group. ग्रुप को कहा जाएगा एंड्रोशियम. क्या कहा जाएगा? ग्रुप इज नोन एज, अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोशियम. स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, उसी तरीके से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं, जिसको पिस्टल कहा जाता है या कार्पेल कहा जाता है, एज अ होल इट इज टर्म्ड एज गाइनोशियम. एज अ होल इट इज टर्म्ड एज गाइनोशियम. ठीक है, पेटल की बात करते हैं तो सिंगल जो इंडिविजुअल यूनिट है उसे पेटल कहा जाता है, पर काफी बार ग्रुप में ही होता है. सो पेटल का जो ग्रुप होता है दैट इज टर्म्ड एज कोरोला. पेटल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है. और जो सेपल का ग्रुप होता है, सेपल आप समझ गए ना, बडिंग स्टेज में जो स्ट्रक्चर फ्लावर को कवर करता है,
ग्रीन कलर का होता है, ओके, दैट इज टर्म्ड एज सेपल। सेपल के ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स। सेपल के ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स, ठीक है। और फिर नीचे आ गया थैलेमस, पेडिसल एंड पेडंकल। नाउ एक और मैं बात बताता हूं कि यार दिस फ्लावर, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट फ्लावर। इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट इसलिए, फॉर अ कंप्लीट फ्लावर इट शुड हैव ऑल दी 4 वोल्स, ओके, चारों वोल्स होने चाहिए। चारों वोल्स मतलब एक वोल हो गया उसके पेटल्स का, एक वोल हो गया उसके सेपल्स का, एक वोल हो गया उसके एंड्रोशियम का, एक वोल हो गया उसके गाइनोशियम का, ठीक है। सो टोटल 4 वोल्स प्रेजेंट होने चाहिए टू टर्म दिस फ्लावर एज अ कंप्लीट फ्लावर। अगर इसमें से एक भी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना देता हूं एंड आई ओनली शो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं दिखाता हूं, ठीक है, तो उस केस में ये फ्लावर क्या हो जाएगा, ये फ्लावर बन जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बिकॉज इट वुड ओनली हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इट वुड ओनली हैव अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब 4 वोल होने चाहिए थे, जैसे मैंने बोला कि यार फॉर अ कंप्लीट फ्लावर इट शुड हैव 4 वोल्स, बट यहां पे एक वोल कम हो गया, इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो उस केस में ये जो फ्लावर बन जाएगा एज इनकम्प्लीट फ्लावर। ये फ्लावर बन जाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। सो इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट्स अ कंप्लीट फ्लावर इफ इट हैज ऑल दी 4 वोल्स, ओके। 4 वोल्स मतलब कौन से, पेटल्स होना चाहिए, स्टेमन होना चाहिए, पिस्टल होना चाहिए और सेपल होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो बन जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर या फिर इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे पेटल्स और सेपल्स अलग अलग दिखा रखे। इन लिली का जो फ्लावर होता है ना, उसमें पेटल्स और सेपल्स में डिमार्केशन नहीं होता, दे आर फ्यूज्ड, ओके, दे लुक सिमिलर। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि पेटल है या सेपल है। तो उस केस में जो टर्म यूज किया जाता है, पेटल और सेपल दोनों साथ में अगर है, ओके, दे आर फ्यूज्ड, वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन के पेटल है या सेपल है, तो उस केस में विल यूज अ टर्म पेरियांथ, विल यूज अ टर्म पेरियांथ। तो पेरियांथ इज व्हाट, पेरियांथ इज पेटल प्लस सेपल फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ लिली, ठीक है। इज इट क्लियर? सो I'll talk about this structures now. Now, जैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि यार एनिमल बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है या रेडियल सिमेट्रिकल होता है, तो सेम पैटर्न यहां पे भी फॉलो होता है। जैसे कि ओके, यू कैन पॉज डाउन द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स। Before talking about the flowers, let's look at the wide differentiation between different categories of plants. जैसे कि प्लांट्स को अपने एक मेजर कैटेगरी, वाइड कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर रखा है, जो आपको लोअर स्टैंड में आपने पढ़ा था। वी टर्म देम एज फ्लावरलेस एंड सीडलेस। फ्लावरलेस एंड सीडलेस मतलब फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, सीड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। और दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज फ्लावर प्रोड्यूसिंग एंड seed producing. So we have 2 major categories: flowerless, flower producing, seedless and seed producing. तो जो flowerless या seedless कैटेगरी है, उसका टर्म we have given it as cryptogames. They are termed as cryptogames. मतलब cryptogames में जो plants आते हैं ना, उनके पास ना flower होते ना seeds होते। और जो flower producing और seed producing, obviously they are the higher plants, that termed as phanerogames. ठीक है, so we have 2 major categories: cryptogames which are flowerless, seedless, and phanerogames which are flower producing and seed producing. ठीक है, so अगर इस कैटेगरी को मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं, so we have the plants known as the angiosperm and the gymnosperm. So we would have जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है।
जो हायर प्लांट है, सबसे हायर प्लांट, सबसे इवॉल्व प्लांट जो है, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. अगर क्रिप्टोगेम्स की बात करते हैं तो क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में कौन से प्लांट्स आते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में आते हैं आपके सबसे लोअर प्लांट्स, जैसे कि वी हैव थैलोफाइट्स, वी हैव ब्रायोफाइट्स एंड वी हैव टेरिडोफाइट्स. ठीक है. सो दिस इज द वेरी जनरल कैटेगरी वी शुड नो. मैं यहां पे बात कर रहा हूं फेनोगेम्स की. आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, क्योंकि मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में बोला कि अरे चैप्टर का नाम है दैट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वंस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वंस. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि यार इनके पास तो फ्लावर नहीं, तो हाउ आर दे गोइंग टू रिप्रोड्यूस? ठीक है. तो यहां पे वी नीड टू रिमेंबर दैट दिस आर द लोअर प्लांट्स एंड दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. वो स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे. They would undergo vegetative reproduction, okay, or they would undergo asexual reproduction. They would reproduce through spores, through vegetative reproduction, or through asexual reproduction. ठीक है? Is it clear? So cryptogames and the phenologames. So now I'll go back to the flowers. If you want to define flower, how would we define it? So flower is defined as the compressed shoot. It is defined as the compressed shoot of a plant. Compressed shoot of a plant which possess petals, sepals, stamen and carpel या फिर pistil. ठीक है. So what is a flower? Flower is a compressed shoot of a plant which possesses petals, sepals, stamen, carpel and pistil. ठीक है. पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहा जाता है, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है, स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोशियम कहा जाता है और कार्पेल के ग्रुप को गाइनोशियम कहा जाता है. ठीक है. फ्लावर अगर बायलेटरली सिमेट्रिकल है या फिर रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो अगर रेडियल फ्लावर है, if the flower is radial, तो we'll use a term एक्टिनोमॉर्फिक. क्या बोलेंगे कि यार फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक बिकॉज इट इज रेडियल. ठीक है. अगर फ्लावर जो है वो बायलेटरल है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो वी यूज अ टर्म कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है. फ्लावर क्या है? जाइगोमॉर्फिक. जैसे एनिमल्स में होता है रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, उस तरीके से प्लांट्स में, फ्लावर्स में भी होता है. ओके. सो फ्लावर अगर रेडियली सिमेट्रिकल है तो विल यूज द टर्म एक्टिनोमॉर्फिक है, और अगर बायलेटरली सिमेट्रिकल है तो विल यूज द टर्म जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. ठीक है. अगर फ्लावर के पास जो चारों वोल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कंप्लीट फ्लावर इज सपोज टू हैव 4 वोल्ट्स. तो अगर मैं फ्लावर की बात करता हूं तो उसके पास 4 वोल्ट्स जो है, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. तो अगर ये 4 वोल्ट्स एक स्पेसिफिक नंबर में है, लेट्स से 4 पेटल है, 3 पेटल है, 3 सेपल है, 3 स्टेमन है, 3 पिस्टिल है. ओके. अगर इस तरीके से है तो ये जो फ्लावर है इट इज टर्म्ड एज अ ट्राइमेरस फ्लावर, क्योंकि सब कंपोनेंट्स इसमें 3 के नंबर में. सो विल टर्म दैट फ्लावर एज अ ट्राइमेरस फ्लावर. अगर सब चीजें 4 के नंबर में है, 4 पेटल है,
4 सेपल है, 4 स्टेमन है, 4 पिस्टल है, तो उस केस में विल टर्म द फ्लावर एज टेट्रामेरस। क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस। और अगर सब कंपोनेंट्स 5-5 के नंबर में, तो विल टर्म दैट फ्लावर एज पेंटामेरस। ठीक है, तो अगर 4 वोल्स है, 4 वोल्स के हर एक कंपोनेंट का नंबर अगर 3-3 है तो विल टर्म इट एज ट्राइमेरस, अगर 4-4 है तो विल टर्म इट एज टेट्रामेरस, और अगर 5-5 है तो विल टर्म इट एज पेंटामेरस। ठीक है, अगर जो फ्लावर है, जैसे मैंने बताया कि यार फ्लावर के पास सेपल है, फ्लावर के पास पेटल भी है, तो अगर सेपल फ्यूज्ड है, ठीक है, अगर सेपल क्या फ्यूज्ड है, फॉर एग्जांपल सेपल्स आर लाइक दिस, दे आर नॉट डिमार्केटेड। ओके, सो अगर इस तरीके से सेपल्स है तो विल टर्म दिस एज गैमोसेपल्स। इसे क्या कहा जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज गैमोसेपल्स। ठीक है, और अगर उसके सेपल्स अलग अलग है, दे नॉट फ्यूज्ड, लेट्स से दे लाइक दिस, हर एक सेपल अलग अलग है, तो उस केस में विल टर्म इट एज पॉलीसेपलस। क्या कहा जाएगा? पॉलीसेपलस। ठीक है, द सेम गोज फॉर द पेटल्स। क्या लिखेंगे? इफ द पेटल्स आर फ्यूज्ड, इफ petals are fused, we'll term it as gamopetals। क्या बोलेंगे? गेमोपेटल्स बोलेंगे। और अगर फ्यूज नहीं है, दे सेपरेट, तो विल टर्म इट एज इफ पेटल्स आर नॉट फ्यूज्ड, so we'll term it as polypetals। we'll term it as polypetals। ठीक है, so we have on the basis of the petals fused or not fused, we have the term gamopetalous, polypetalous, gamosepalous and polysepalous। ठीक है, now we'll talk about the reproductive parts। So if I talk about the female reproductive part, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वहां पे? तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो विल शो इट लाइक दिस। ठीक है, सो दिस पोर्शन हियर इज द स्टिग्मा, दिस ट्यूबियन is the style, and this portion is the ovary, and the ovary is going to consist the ova or the egg। ठीक है, so this is the stigma, this is the style, this is the ovary। यहां पे पोलन आके सेटल होता है। At the time of fertilization the pollen settles on the stigma। ठीक है, so as a whole we term the structure as the carpel। इसे कार्पेल कहा जाता है या फिर पिस्टल कहा जाता है। और इसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? द ग्रुप इज टर्म्ड एज द गाइनोशियम। द ग्रुप इज टर्म्ड एज द गाइनोशियम। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड द ओवा। ओके, एंड एज अ होल इट इज टर्म्ड एज कार्पेल और पिस्टल। ठीक है, नाउ अगर जो स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है, अगर सिंगल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स में काफी सारे कार्पेल्स हो सकते हैं, बट अगर सिंगल कार्पेल ही प्रेजेंट है खाली,
तो वी कैन टर्म इट एज द फ्लावर एज मोनोकार्पेलरी, वी कैन टर्म इट एज मोनोकार्पेलरी। और अगर काफी सारे कार्पेल्स प्रेजेंट है तो विल टर्म इट एज पॉलीकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी। ठीक है, अब पॉलीकार्पेलरी की बात करते हैं तो वी कैन शो इट लाइक दिस कि काफी सारे कार्पेल्स अवेलेबल है। You look at the diagram and let me know, is there a difference? This is single flower की मैं बात कर रहा हूँ, there are so many carpels here. ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मैं डायग्राम दिखाता हूँ। See, looking at both the diagrams, what do we see is कि यहाँ पे जो कार्पेल्स है काफी सारे, बट ये कार्पेल्स जो है ये अलग अलग है। बट यहाँ पे भी काफी सारे कार्पेल्स है, दिस इज 1 2 3 4, बट they are fused. Okay, they are fused at the base. So if they are fused at the base, we'll term it as syncarpus. We'll term it as syncarpus. And if they are not fused at the base, we'll term it as apocarpus. We'll term it as apocarpus. So we have syncarpus and the apocarpus. If they are fused at the base, we'll term it as syncarpus. If they are not fused at the base, we'll term it as apocarpus. ठीक है? अगर ओवरी की पोजीशन की बात करते हैं, so we have superior ovary, inferior ovary, and we have semi-inferior ovary. ठीक है, this is all dependent on the position of the ovary in the flower. जैसे कि let's draw the ovary first, the female reproductive part. So this is 1, 2, 3. ठीक है, so यहाँ पे मैं नीचे थैलेमस बनाता हूँ. So thalamus is going to have, let's say, there are this these are the male reproductive parts, and there are this sepals. There are the sepals, and then we have the there are the petals, then we have the sepals and the male reproductive part. यहाँ पे as you can see the position of the ovary is at the top. सबसे ऊपर जो position है किसका, ओवरी का, और बाकी के जो structures है they are arising from the lower side. पहले ओवरी आ गया, फिर स्टेमन आ रहा है, फिर कार्पेल आ रहा है, फिर कैलिक्स आ रहा है, ठीक है, और पेटल आ रहा है, सेपल आ रहा है। तो उस केस में यहाँ पे सबसे ऊपर पोजीशन है ओवरी की। सो विल टर्म दिस ओवरी एज superior ovary. We'll term this ovary as the superior ovary and the flower as the hypogynous flower. If ovary acquires the highest position, we'll term the flower as hypogynous flower and the ovary as the superior ovary. उसी तरीके से अगर अब यहां पे देखो, सो वी हैव दिस ओवरी इज नॉट टोटली आउट, नॉट टोटली, आधा अंदर है आधा बाहर है, और बाकी के जो स्ट्रक्चर्स है साइड में से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इट इज नॉट टोटली आउट। जैसे वाले केस में ओवरी टोटली बाहर की तरफ थी, यहाँ पे थोड़ा सा सबमर्ज से आधा अंदर है आधा बाहर, और बाकी के सब स्ट्रक्चर्स उसके साइड से चालू हो रहे हैं।
सो उस केस में विल टर्म दिस ओवरी एज, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है, सो विल टर्म इट एज सेमी इंफीरियर ओवरी, विल टर्म इट एज द सेमी इंफीरियर ओवरी, and the flower as perigynous flower. The flower is going to be termed as perigynous flower. मतलब ओवरी के पोजीशन पे भी आप डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स बता सकते हो। लास्ट वाले केस में देख रहे हैं, जो पूरा थैलेमस वाला पोर्शन है ना, इट इज एक्चुअली एंगल्फिंग द ओवरी, ओवरी पूरा अंदर की तरफ है, और जो स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं, जैसे ये मेल रिपीटिव पार्ट आ गया, ये पेटल्स आ गए, ये सेपल्स आ गए, ओके, ये सब अराइज कर रहे हैं उसके ऊपर वाली पोजीशन से। आप देख सकते हो ओवरीज ऑन द इनसाइड, बाकी के स्ट्रक्चर्स अराइज कर रहे हैं उसके ऊपर से। बाकी के स्ट्रक्चर्स अराइज करेंगे उसके ऊपर वाली पोजीशन से। So, इस केस में the ovary is totally inside the thalamus. So, उस केस में will term the ovary as inferior ovary. क्या बोलेंगे? Inferior ovary, and the flower as epigynous flower. The flower as epigynous flower. ठीक है। सो ओवरी के पोजीशन पे भी आप फ्लावर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर ओवरी एक्वायर्स द हाईएस्ट पोजीशन, थैलेमस के सबसे ऊपर है तो सुपीरियर ओवरी है। अगर थैलेमस में है, हाफ इनटू थैलेमस, हाफ आउट ऑफ थैलेमस, बाकी के सब वॉल्स के स्ट्रक्चर साइड में से आ रहे हैं, सो उस केस में सेमी इंफीरियर ओवरी, द फ्लावर इज पेरिगाइनस। और अगर ओवरी पूरा थैलेमस के अंदर है और बाकी के सब स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन उसके ऊपर की तरफ से हो रहा है, सो वाले केस में द ओवरी इज द इंफीरियर ओवरी एंड द फ्लावर इज टर्म्ड एज द एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, सो आई मूव अहेड। So now we'll talk about the male part, the male part of the plants. We termed it as a stamen. So stamen की अगर बात करते हैं, stamen goes like this. It's a bilobed structure. This part is known as the anther, and this part is known as the filament. Okay, and filament और anther के बीच का जो portion है, that is termed as connective. It is termed as connective. ठीक है, so जो anther होता है ना, अगर इसको कट करके देखेंगे, we'll talk about this in the next lecture. जब इसको कट करके देखेंगे ना, तो it is actually structure जो है, it is bilobed. It is bilobed. ठीक है, and each of the lobe is going to contain a theca. ठीक है, तो यहां पे कितने थेका हो जाएंगे? 4 थेकास. It is going to have 4 थेका, जिसकी वजह से एंथर को it is also termed as tetrathecus. It is termed as tetrathecus. ठीक है, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव को अगर पूरा कलेक्टिवली बोलना है तो विल टर्म इट एज स्टेमेन है। क्या है? स्टेमेन है। और स्टेमेन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है। स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहा जाता है। ठीक है, अभी काफी बार क्या होता है, एक स्टेमन तो होगा नहीं, काफी सारे स्टेमेन्स हो गए। सो अगर काफी सारे स्टेमेन्स है, लेट्स से दे आर लाइक दिस, देयर आर सो मेनी स्टेमेन्स टुगेदर। So, यहां पे दे आर नॉट कनेक्टेड एट द बेस। ठीक है, इस तरीके से लेट्स से यहां पे दूसरा मैं दिखाता हूं। लेट्स से देयर इज दिस इज सिंगल फ्लावर, दैट कनेक्टेड एट द बेस। ठीक है, दिस इज वन फ्लावर आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इस तरीके के इफ देयर आर 2 ग्रुप्स, लेट्स से 1 से काफी सारे स्टेमन साथ में आ गए और एक और ऐसा ग्रुप है,
एक ही फ्लावर के अंदर there are two bunch of the stamens. Okay, मैं एक और यहाँ पे बना, this is going to be termed as diadelphous, this is monodelphous. Okay, and I'll draw one more which would have more than two, काफी सारे bunch है stamen के. This is considered as one flower. Getting the whole thing. तो अगर काफी सारे bunch available है तो we'll term it as polyadelphous. The arrangement is known as polyadelphous. अगर दो bunch available है anthers के, so we'll term it as diadelphous. और अगर single bunch available है, that is termed as monodelphous. That is termed as monodelphous. और अगर काफी सारे available है but they are not connected, they are free from each other, they are free, not connected. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं they are connected, so this is termed as polyandrous. This is termed as polyandrous. ठीक है, तो अगर पूरा bunch of stamens available है, gynoecium available, I'm sorry, androecium available है, तो वो androecium अगर connected नहीं है, free एक दूसरे से, तो we'll term it as polyandrous. अगर जितने भी stamen है वो connected है at the base, so we'll term it as polydelphous. अगर monodelphous के दो ग्रुप्स बन रहे in a flower, तो we'll term it as didelphous. और अगर दो से ज्यादा ग्रुप बन रहे monodelphous के, तो we'll term it as polydelphous. ठीक है. एंथर का जो मेन काम है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स. तो जो पूरा स्ट्रक्चर अपन ने बनाया जिसको अपन ने भी टर्म्ड इट एज स्टेमन. ओके, स्टेमन में जो एंथर है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने वाला है, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले हैं स्पोर्स और दी पोलन ग्रेन्स, और दी pollen grains. The pollen grains are termed as microspores. The pollen grains are termed as microspores. और जो stamen है, this is known as microsporophyll. You can also term it as the microsporophyll. उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करते हैं, so फीमेल में जो स्ट्रक्चर था वी टर्म्ड इट एज द पिस्टल और द कार्पेल. पिस्टल में क्या प्रेजेंट था, वी हैड द ओवरी. ओवरी में क्या प्रोड्यूस होगा, ओवा. ठीक है, तो जो ओवा है वाले केस में इट इज टर्म्ड एज मेगास्पोरोफिल. I'm sorry, megaspore. It is going to be termed as the megaspore. It is going to be termed as the megaspore. और जो पिस्टल है, जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज मेगास्पोरोफिल. ठीक है, सो वी हैव द माइक्रोस्पोरोफिल दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द मेगास्पोरोफिल दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. देयर इज अ टिश्यू प्रेजेंट जो एक्चुअली मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं टिश्यू की बात करूं जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा, सो दैट टिश्यू इज sporogenous tissue. Sporogenous tissue. We would have the same kind of tissue in the anther also, which is going to be termed as the sporogenous tissue. तो जो sporogenous tissue है ये pollen grains बनाता है, sporogenous tissue megaspore बनाता है. If the anther is not able to produce gamete, वो gamete नहीं बना पा रहा. If the anther is not able to produce the gamete, मतलब it has become sterile, तो we'll use the term staminod. कौन सा term यूज किया जाता है, staminod. Staminod is sterile anther. It is the
स्टेराइल एंथर। ठीक है, तो पिस्टिल का एक दूसरा टर्म भी है, दैट इज मेगास्पोरोफिल। स्टेमन का दूसरा टर्म है माइक्रोस्पोरोफिल। और इनके अंदर जो नॉर्मली वी यूज टू टर्म क्या पोलन ग्रेन से या फिर ओवा है या एग है, तो उसके जो एक्चुअल टर्म्स है दैट इज माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द डिटेलिंग कि यार प्लांट में गैमेट किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो मेल गैमेट के लिए एंथर आएगा, फीमेल गैमेट के लिए ओवरी आएगी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू द टॉपिक। ठीक है।